पंडित जी, महालक्ष्मी जी कहाँ विराजती हैं, कहाँ रहती हैं? आप अक्सर कोल्हापुर की बातें करते रहते हैं, तो क्या सच है कि ये? कोल्हापुर का जब नाम आता है तो मेरे शरीर में रोमांच होने लग जाता है, मेरे रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं कोल्हापुर महालक्ष्मी के नाम से, क्योंकि साक्षात कोल्हापुर में महालक्ष्मी विराजमान है। ऐसा हमने आजमाया है और हमने काफी दर्शकों को कोल्हापुर भेजा और उनके जीवन में जो खुशहाली आई वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। कोल्हापुर में महालक्ष्मी विराजमान है जिसके ऊपर करोड़ों का कर्जा है, मतलब सिर पे करोड़ों का भार आ चुका है और अब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो मैं तो कहूंगा नवरात्र आने वाले हैं, 9 दिनों तक हो सके तो संकल्प लें प्रतिदिन 108 पाठ करने का। अगर 108 पाठ एक दिन में ना कर सको तो कम से कम नवरात्रों में, पूरे नवरात्रों में 12 पाठ आप प्रतिदिन करते हो 9 दिनों तक तो 108 हो जाएंगे। कनक धारा स्तोत्र के महालक्ष्मी का वहां पे कोल्हापुर जाके करना है? हाँ, जब पावन धाम महालक्ष्मी मां साक्षात विराजमान और उनका बखान करोगे, उनके पाठ को करोगे तो मैया क्यों नहीं सुनेंगी। तो आप स्वयं भी गए हैं वहां पे? अरे वहां पे 3 बार गए हैं, तीसरी बार सॉरी नहीं जा पाए क्योंकि बिग बॉस से फोन आ गया था। तीसरी बार तिरुपति बालाजी से, हम तिरुपति बालाजी के दर्शन करे, फिर हमें कोल्हापुर जाना था, महालक्ष्मी के दर्शन करने थे। वहां से फोन आया कि बिग बॉस का कि तुम्हें मुंबई आना है, तो महालक्ष्मी के दर्शन अभी उधार है। अच्छा, नहीं, लेकिन आप बहुत जल्दी जाएंगे, मुझे इस बात का पूरा ध्यान है। आप पक्का जाएंगे इस नवरात्र में, तो आप जाएंगी। मेरे को एक चीज और बताइए कि कोल्हापुर का आपने जब जिक्र किया महालक्ष्मी का, तो कितने लोग गए? और आपने कहा कि जिनके ऊपर करोड़ों का कर्जा था वो सब उतर गया, उन्होंने जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे किया उन लोगों ने। देखो, करोड़ों की कर्जे की बात तो मैं नहीं कहूंगा कि उनके ऊपर 1 करोड़ या 50 करोड़ का कर्जा था। मुझे ये मालूम थी, उन्होंने संख्या नहीं बताई थी कि मैं आपको झूठा आश्वासन दूं की संख्या। उन्होंने ये बताया था कि मुझ पर अच्छा खासा कर्जा हो गया है और अब सुसाइड की नौबत आ रही है कि मैं घर परिवार छोड़कर इस जीवन को त्याग दूं। मैंने कि ये काम मत करना, बस मेरे कहने से एक आजमाया हुआ एक लास्ट बार उपाय और कर लो आप। वो कह रहे थे मैंने सारे उपाय, सारे मंदिर, सारे उपाय कर छोड़े, लेकिन एक बार महालक्ष्मी के कोल्हापुर चल जाओ मेरे कहने से। तो हर कोई जा सकता है? अरे हर कोई देख के? अरे नहीं, इसमें कुंडली का कोई रोल नहीं। महालक्ष्मी अपनी माँ के पास कोई बेटा कुंडली दिखा के जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो कभी भी जा सकते हैं, उनके दरबार तो खुले हुए रहते हैं। वो आज वह व्यक्ति दिल्ली के हैं, मैं इतना बोलूंगा जी, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छा और बिल्डर है वो। तो इतनी पावर है वहां के कोल्हापुर में कि आपने तो खैर प्रत्यक्ष अनुभव किया है उस चीज को, इतनी पावर है, तो फिर मेरे को बताइए फिर बहुत सारे लोग क्यों नहीं जाते हैं वहां? उनको पता नहीं है ना। और हम लोगों को, जितने भी लोगों को हम बताते हैं उनमें से देखो, याद रखना, हमने बता दी, किसी कारणवश उनकी टिकट कैंसिल हो गई, जा रहे हैं, कहते हैं ना बुलावा, एक तो बुलावा का भी होता है, एक होता है नेगेटिविटी के साथ जा रहा है। अरे जाऊंगा, होगा कि नहीं होगा महालक्ष्मी मंदिर जाके पता नहीं है, तो फिर नहीं होगा। पॉजिटिव सोच, अब तो माँ तेरे दर्शन करूंगा और तुरंत चमत्कार होगा, ये पॉजिटिविटी के साथ जाओ। और मैं सच बता रहा हूं, आप जाओ तो सही, चमत्कार शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे जैसे का जीवन महालक्ष्मी सुधार सकती हैं, मेरे द्वारा भेजे हुए लोगों का जीवन सुधार सकती हैं। तो समझो महालक्ष्मी किसको क्या नहीं दे सकती। ये देखा आपने जो पंडित जी ने बताया आज आपको, महालक्ष्मी खासकर कोल्हापुर वालों के लिए, और तो वहां पे जाके आपको जो करना है तो इस नवरात्र जरूर करिए और फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे संवरता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप नवरात्र में जाओ, प्रयास नवरात्र का करना, विशेष लाभ मिलेगा। अन्यथा आप किसी भी दिन, ऐसा नहीं है कि शुक्रवार हो या महालक्ष्मी का कोई तिथि हो, किसी भी दिन बिना मुहूर्त देखकर भी जा सकते हो, तब भी चमत्कार मिलेगा। लेकिन सर ने बोला विशेष कर चमत्कार नवरात्र में। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे, जय महालक्ष्मी।